लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी। इधर बैठी हो? देखो तो हम अंदर बाहर सब एक कर दिए ढूंढते ढूंढते। तभी तो। कहाँ से मिलोगी जब इधर आके बैठी हो? हाँ माँ जी, बैठ गए थे, हमने कहा कि चलो चाय पी रहे थे, हमने कहा चलो बाहर गार्डन में बैठ के पी लेते हैं। ओह चलो कोई बात नहीं, पी लो चाय। चाय पीने के बाद में एक काम करो, नहा लो और सब रसोई रसोई अच्छे से साफ करके, और चूल्हा जो रखा है ना नया वाला ऊपर, उसको निकाल के छत पे रख के और पूजा का सारा सामान बना दो। पूजा का सामान माँ जी? आज ऐसा क्या है जो पूजा का सामान बनाना है, और क्या बनाना है? अरे बुद्धू राम, तुम हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहोगी। अरे पागल, आज छठ पूजा है। आज मेरे व्रत है, मुझे पूजा करने जाना है। तो जल्दी से सब कुछ बना के तैयार करो। ओ राम जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? हम तो चाय पीने जा रहे थे। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गई, वरना हम तो चाय पी ही लेते। अरे तो क्या हुआ, चाय पी लेती, अभी भी पी लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे माँ जी, आज छठ पूजा है, हम कब से बैठे हैं इंतजार में कि छठ पूजा आएगी तो हम व्रत करेंगे, छठ पूजा आएगी तो हम व्रत करेंगे। बताओ, जिस दिन छठ पूजा है उसी दिन हम चाय पीने जा रहे थे। भगवान जी है, माता रानी है, छठ माई, आपने मुझे बचा लिया है। माता रानी मुझे माफ करना। लक्ष्मी बहू, तुम छठ माई का व्रत रहती हो, बताया नहीं कभी तुमने हमें? हाँ माँ जी, मैं हमेशा से छठ माई का व्रत रहती आई हूँ। बस ऐसे चुपचाप पूजा कर लेती थी, कभी नहीं बताया। हिम्मत ही नहीं हुई कभी बताने की। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। खुश रहो, छठ माई तुम्हें हर खुशी दे, और रहो व्रत आराम से। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम व्रत रहती हो, तुम्हें बताना चाहिए एकदम से, सच में बहुत बुद्धू हो। हाँ माँ जी, मैंने कभी आपसे बताया नहीं। आज मेरी लक्ष्मी बहू भी छठ माई का व्रत है, और सुनता बहू भी, और आपकी पर्वतिया भी। आशीर्वाद दीजिए सब कोई मिलके कि हमारा व्रत सफल हो, छठ माई करे, सबको हर खुशी दे। और आप सभी को छठ माई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता छठ माई जो कोई आपका व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी करना। और आपकी लक्ष्मी बहू की तरफ से भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा तो फिर चलो जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ, और चलो ऊपर रखो चूल्हा, और बना के जल्दी से सारा सामान तैयार करो, और फिर चलो चलते हैं, अर्घ देना है। ठीक है माँ जी, मैं बाहर की जो तैयारियां हैं सब कर रही हूँ। तुम जल्दी से रेडी होके सारा खाना वाना बना के जो भी पूजा का है जल्दी तैयार करो। माँ जी आप बाहर की तैयारियां कीजिए, मैं अभी फटाफट सारा काम करती हूँ। ओके गुड गर्ल। देखिए तो मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी, हैं? आज तो सच में मेरी सासू माँ ना अच्छे टाइम पे आ गई और बचा लिया मुझे। धन्यवाद आपको छठ माई, आपने टाइम पे मेरी सासू माँ को भेज दिया। अब मैं आपका बहुत अच्छे से व्रत करूँगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं जा रही हूँ आज छठ माई की पूजा करने, और आप लोग दुआ करो मेरे लिए, अपनी लक्ष्मी बहू के लिए, कि मेरा व्रत अच्छे अच्छे सफल हो, और मेरी जो मनोकामना हो वो पूरी हो। और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करूँगी कि हे छठ माई, सब कोई अच्छे से रहे। चलो जल्दी जल्दी सारे सूप सजा लेती हूँ। एक मेरा हो गया, एक माँ जी का हो गया, एक देवरानी जी का हो गया। फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ, और फिर चलते हैं नदी, नदी में देते हैं अर्घ, जल्दी से छठ माई की पूजा करते हैं। ओ, अभी तक यही कर रही हो हैं? और माँ जी हमको फोन कर करके आ जा, सुनता बहू सारा काम कर लिया, लक्ष्मी बहू ने आ जा, और देखो तो अभी तो पूरा पैसन्ना पसरा पड़ा है, यही काम हो गया है। और जब नहीं होता है तो बता देती हमें सुबह से, तो हम आ जाते, तो कम से कम ये सब तो कर लेते सही से। अरे देवरानी जी ये नहीं कर रहे हैं, पूजा का पूरा सामान बनाया, बस सूप सजा रहे हैं। एक तुम्हारा, एक हमारा, एक माँ जी का है, बस यही बच्चा है, हम रेडी हो ही गए हैं। अभी आप तो कपड़े भी नहीं पहनी है, कपड़े उपड़े पहन आती तभी आती। अरे कितना टाइम लगता है जेठानी जी, पूजा का सामान बना रही हैं आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे बारात के लिए खाना बनाया हो, हैं? चलिए जल्दी से लगाइए। अरे मेरी माँ, मैं तो लगा ही लूंगी, मेरा तो बस इतना ही काम बचा है, तुम जाके कपड़े पहन के आओ। ऐसे जाओगी? अरे ना बाबा, मैं ऐसे कभी नहीं जा सकती हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? इसीलिए बोल रहे हैं जाओ कपड़े पहन के आओ अच्छे से। वहाँ पे नदी में ना बहुत सारे लोग मिलते हैं, तुम तो वैसे भी इतनी सुंदर हो, अच्छे सुंदर से और कपड़े पहन के आना, तुम ही नजर आओगी, बड़ी चांद जैसी मेरी देवरानी लगेगी। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं हूँ ही, अब ज्यादा नजर मत लगाओ। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं लगाएंगे। सुनो मेरी बात, जल्दी से सूफ रेडी करके माँ जी को लेकर के नदी में मिलो, मैं भी आती हूँ। कपड़े पहन के रेडी होके सीधे नदी पहुंचूंगी, समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है ठीक है।
मैं इधर इसलिए नहीं आऊंगी, ये मत बोलना कि इधर नहीं आ रही है, मैं इसलिए नहीं आऊंगी इधर। जितना इधर भागूंगी उतना नदी आ जाऊंगी। वैसे भी देखो मैंने व्रत किया हुआ है, तो मेरा भागने आगना तो होगा नहीं कि अब मैं आप लोगों के पास आऊँ फिर नदी जाऊँ। ये इतना भागना दौड़ना मुझसे नहीं होता बाबा रे, मेरे बस का नहीं है। अरे हाँ तो ठीक है, जाओ ना, जितनी देर बातें करोगी ना उतनी देर में तैयार होके नदी पहुंच जाओगी। वैसे भी व्रत हो, इतना मुंह मत चलाओ, नहीं गला सूख जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हो गई सारी तैयारी? हाँ माँ जी, हो गई सारी तैयारी। वो बोल रहे थे गन्ने वन्ने आपने मंगवा लिए हैं? हाँ गन्ने वन्ने सब मंगवा लिए हैं। रात में मनोहर से बोला था तो वो लेके आ गया है। सुनता बहू वहीं नदी में मिलेगी, अभी गई है तो बता रही कि मैं कपड़े पहन के वहीं मिलूंगी, आप आइए। तो वो वहीं गन्ने लेकर आ जाएगी। बस जल्दी जल्दी चलो, फटाफट सारा काम करना है। ठीक है माँ जी, चलिए, मेरा तो हो गया। चलो तो फिर मैं भी कपड़े वपड़े पहन लूँ, चलो चलते हैं। ठीक है ठीक है। छठ मैया की जय। छठ मैया की जय। छठ मैया की जय। जेठानी जी, ऐसे सोना सोना लग रहा है, छठ मैया का कोई गाना वाना सुना दो। अरे देवरानी जी, हमको गाना तो नहीं आता है, शायद माँ जी को आता होगा तो माँ जी सुनाएंगी, सुना दीजिए माँ जी। अरे नहीं, मुझे गाना तो नहीं आता है छठ मैया का। कहानी आती है तो मैं सुनाती हूँ। तो सब लोग सुनिए, मैं छठ मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ सभी को। हाँ हाँ माँ जी, कहानी सुनाइए, कहानी तो बहुत अच्छी लगेगी। कहानी तो एक नहीं पाएगी। गाना वाना तो ऐसा है कि सभी कोई गाता है, कहानी आप सुनाइए माँ जी। चलो तो फिर सुनो, मैं सुनाती हूँ। माँ जी, आप कहानी तो बाद में सुनाना, आप मुझे ये बताइए, मैं इतने दिन से छठ मैया का व्रत करती आई हूँ, लेकिन मुझे इसका महत्व पता नहीं है, क्यों करते हैं, कौन है छठी मैया, आप ये बताइए। कहानी तो सब कोई जानता है, और पूजा भी सब कोई जानता है, गाना गाना भी सब कोई जानता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसका महत्व क्या है, कौन है छठी मैया, इससे क्या होता है व्रत करने से, आप मुझे ये बताइए। अच्छा जी, कहानी सुनना है या मेरी परीक्षा ले रही हो? कि मुझे इस बारे में पता है या नहीं? अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। अब हम आप ही से तो पूछेंगे। अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि आप लोग छठ मैया का व्रत करते हो, इसका मतलब भी पता है कौन है, तो फिर हम क्या बताएंगे। आप हमें बताओगे तो हम 4 लोगों को बताएंगे। अच्छा जी, ये बात है, तो चलो फिर मैं बताती हूँ छठ मैया कौन है और इनकी पूजा क्यों होती है। सब कुछ बताती हूँ विस्तार से, आराम से सुनो तुम दोनों। ओके माँ जी। तो सुनो, मैं सुनाती हूँ कि छठ मैया कौन है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इनमें से छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी को छठ मैया भी कहते हैं। छठ माता को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस कारण सूर्य देव के साथ छठ माता की विशेष पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी गई है। छठ पूजा व्रत करने वाले भक्त की संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य मिलता है। अरे वाह माँ जी, आपको तो सब कुछ मालूम है। और क्या, ऐसी पूजा करते हैं क्या? पता है लक्ष्मी बहू, जो कोई छठी मैया का व्रत करता है तो क्या क्या फल मिलते हैं, बताइए माँ जी। छठी मैया की पूजा करने से निसंतान संपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को सुखमय रखती हैं। छठी मैया की पूजा से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सब सुख की प्राप्ति के लिए श्री छठी मैया का व्रत करते हैं। माँ जी, अब ये सब तो आपने बता दिया, अब मुझे कथा भी सुना दीजिए। हाँ हाँ, तुम कुछ मत कर लेना, सब मुझे से करवाना। चलो ठीक है, सुनाती हूँ, सुनो। थैंक यू माँ जी। मैं लक्ष्मी बहू सुनता बहू को छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग भी सुनिए छठ माई की कथा। बताते हैं जो व्रत नहीं करते हैं वो कथा भी सुन लें तो उनके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो सुनिए छठ मैया की कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल घंटी तिथि को होता है। सूर्य पासना का ये
महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के इस व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तराखंड सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा का सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। लो भाई, लक्ष्मी बहू सुनता बहू, मैंने कहानी भी सुना दी। जितना बनता था मुझसे, जैसा भी बना, छठ मैया मुझे माफ़ करें। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें माता, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपनी बहुओं के लिए जितना मुझे पता था मैंने बताया बहुओं को और सबको। हे माता, सबको खुश रखना। बोलिए छठी माता रानी की जय। छठी माता रानी की जय। जय छठी मैया। जैसे हमारा व्रत पूरा हुआ ऐसे सबका पूरा कीजिए और हर घर में, मेरे पूरे देशवासियों के परिवार में खुशियाँ फैला दीजिए माता। हर घर में खुशी एक एक करके ढूंढ ढूंढ के खुशी दीजिए मैया सबको।